हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में पता है कि हम लोग ने बीएसएससी के लिए जनरल साइंस की क्लास को यहाँ पे लिया था, ठीक है, बीएसएससी। और इसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट कितना होगा? सेकंड, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पे मतलब बहुत महीनों से आप देखेंगे तो यहाँ पे साइंस के लिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे के लिए करते हैं। तो रेलवे का जो क्वेश्चन मैंने देखा और यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइंस है तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है इस तर्ज पर है। तो इसलिए हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, ठीक है, कोई परेशानी तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके एग्जाम में देखेंगे आपको ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको पता है कि पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड में या किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका जो है निवारण यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के उगने से पहले, ठीक है, मान लीजिए सूर्य मतलब कह रहा है कि ये सूर्य है आपको, ठीक है, ये पूरब में है तो उगने से पहले, ठीक है, उगने से पहले की बात कर रहा है। सूर्य के उगने से पहले सूर्य के डूबने के बाद, ठीक है, ये आपका पश्चिम में डूब रहा है तो इसके डूबने के बाद उपस्थित आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है, ठीक है। जो आकाश में अगर सूर्य अभी उगा नहीं है तब और डूब गया है उसके बाद उसके बीच में जो प्रकाश होता है उपस्थित का कारण जो है ये आपको बताना है। तो जो आपका ये होता है क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये जो प्रकाश का जो उपस्थित होता है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब होता क्या प्रकाश का अपवर्तन, अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब एक प्रकाश है, मान लीजिए एक प्रकाश है, ये क्या होता है जब एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। ये आपको पहले से जानकारी होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं किसके वजह से होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लीजिए ये आपको यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, ये जो आपका माध्यम है ये मान लीजिए एक्स1 माध्यम है, ठीक है, इस तरह से आई, ठीक है। और जैसे इसमें आ गई, जिसमें इसमें अगर एंटर कर गई ये यही प्रकाश तो ये आपको x2 माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके माध्यम है। तो पहले ये आपका जो क्या था x1 माध्यम था, यहाँ पे x2, तो ये क्या होता है थोड़ा सा अपने मार्ग से जो है यहाँ पे थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होता है विचलित हो जाता है, ठीक है। जब एक प्रकाश क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से अपनी जो उसका रास्ता है उससे थोड़ा सा क्या होता है बदल जाता है, विचलित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन होता है सूर्य के उगने से पहले और डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा अपने मार्ग में क्या होती है वह विचलित होती है, तो उसका क्या होता है ये आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद से कोई आपको डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला देखिए, अगला होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है बायो से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, ठीक है। कह रहा इनमें से कौन है जो संयोजी उत्तक नहीं है। आपको पता है कि संयोजी उत्तक में क्या होता है ब्लड होता है, हड्डी होता है, ठीक है, और उपास्थि होती है। यहाँ पे ब्लड होगा, हड्डी होगा, उपास्थि होगा, लेकिन अगर आप देखें इसको तो ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका त्वचा, ये होता है आपका संयोजी उत्तक, ये नहीं होता है त्वचा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कहा है कि संयोजी उत्तक इसमें से है, 3 आपको अलग दे देगा, एक इसमें से कोई दे देगा तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बायो से पूछा गया था। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जो आपका फिजिक्स का लाइट चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। ये आप बहुत बार देखे होंगे, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको भी अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है इसको देखेंगे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है, तो ये कहाँ बनता है रेटिना के पीछे, ठीक है। ये आपका जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। हम लाइट चैप्टर यहाँ पे देख चुके हैं, आप चाहें तो जाके लाइट चैप्टर देख सकते हैं। फिजिक्स का चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, फिजिक्स का यहाँ पे जो भी आपका क्लास था वहाँ चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमने समझाया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्वेश्चन को देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष कहाँ बनता है, ये आपका रेटिना के पीछे बनता है। अब दूरदृष्टि दोष होता क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये क्या होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु क्या होती है दिखाई देती है,
दोष तो है दूरदृष्टि दोष, तो मतलब इसका मतलब नहीं कि दूरदृष्टि दोष है तो दोष दूर नहीं दिखाई, इसमें क्या होगी, दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है। जो भी आपका जो व्यक्ति जो इससे पीड़ित होता है, ग्रसित होता है, उसको दूर की वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसी तरह से होता है एक निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो निकट की वस्तु होती है वो दिखाई देती हैं, ठीक है, निकट की यहाँ पे अगर देखें तो दिखाई देती है, ठीक है, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका जो आप थोड़ा सा इसको इस कॉन्सेप्ट को देख, आप हो सकता है उल्टा, मतलब कई लोग जो है कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, कोई दोष नहीं है, दूर की दिखाई देगी, नज़दीक नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि तो निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं। तो ये आपका जो है इस तरह से होता है। और इसका जो आपका जो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पीछे, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेटिना के पीछे इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे, और दूर दृष्टि दोष में वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, यहाँ पे वस्तुएं दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसको भी इस तरह से याद रखेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लाइट का, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और आप देखेंगे ये हमेशा एग्जाम में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट में आपको देखा है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें मैक्सिमम यहाँ से टच किया है, तो दूर नहीं तो दृष्टि, नहीं तो आपको लेंस से उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, दर्पण से अगर पूछना हो, ठीक है। तो लाइट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी हम चैप्टर से क्वेश्चन उठाएं, कम से कम अगर मान लीजिए हम चैप्टर नहीं बता रहे हैं तो आप क्वेश्चन देखकर समझ जाएं कि किस चैप्टर से है, उस चैप्टर जरूर देकर जाइएगा, ठीक है। हालांकि मैंने मैक्सिमम चैप्टर ले ही लिया है, तो लेकिन फिर भी एक टॉपिक होता है, हर चैप्टर का एक टॉपिक होता है, जैसे लेंस हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, इसको देखकर जरूर जाएंगे। प्रतिबिंब से जुड़ी जो भी आपकी चीज़ें, अपवर्तन सभी हमने किया है, तो इस तरह से जो भी आपका टॉपिक है इसको देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी को डीसी में चेंज बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एसी से अगर डीसी में चेंज करें तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है रेक्टिफायर का, ठीक है, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, एसी से डीसी में चेंज किया जाए, अगर डीसी को डीसी से एसी में चेंज किया जाए, ठीक है, डीसी को अगर एसी में चेंज किया जाए तो किससे किया करते हैं, ये होता है इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर द्वारा यहाँ पे चेंज किया जाता है डीसी को, यानी बैटरी लगाते हैं इन्वर्टर में तो एसी में आपको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डीसी से एसी में कन्वर्ट इन्वर्टर करता है, और एसी से डीसी में जो आपका जो कन्वर्टर होता है उसको क्या करते हैं, रेक्टिफायर करते हैं। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से दोनों को मिला के कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये किस पे करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, ये करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये होता है कि किसी तत्व का, अगर यहाँ पर देखें, किसी तत्व के संयोजी जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उपस्थित जो किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जो उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, दूसरे तत्व के जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उससे मिलकर आपको बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये आपका होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी तत्व के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो उस बाह्य उसके जो उसका तत्व होगा उसके बाह्य कोश में उपस्थित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे मिलकर क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो ये करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट करें, हम उसको, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। जो आपका भाप अंगार गैस होता है किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो ये होता है CO प्लस H2, ठीक है, CO प्लस H2 होता है। CO का जो परसेंटेज होता है ये होता है 45%, H2 का हाइड्रोजन परसेंट होता है 50%, ठीक है। और यहाँ पे और भी आपके क्या होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, अशुद्धियाँ, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज होती है ये होती है आपकी 5%, ठीक है। तो ये मिलके आप कितने हो जाते हैं, टोटल 100%, ठीक है। ये होते हैं टोटल आपके 100%। तो
ये होता है भाप अंगार गैस, किन दो गैसों को मिलकर मिश्रण होता है, ये होता है आपका CO प्लस H2, मतलब दोनों CO और H2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा है, यहाँ परसेंटेज भी इसको चाहें तो आप याद रख सकते हैं किसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी इतना डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ठीक है, ऊंचाई के जब मान लीजिए आप ऊंचाई पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पे, मतलब अगर इसके नीचे भी जाएंगे 90, 85, 80, तो उस पर भी क्या होगा, उबल जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि उस पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है कम हो जाता है। ठीक है, उस पर जब ऊपर जाते हैं तो उस पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ठीक है, अतः जो क्वथनांक बिंदु है, ठीक है, वो नीचे आ जाता है, इसलिए क्या होता है, वो आपका उबलने लगता है, मतलब वायुमंडलीय दबाव आपका वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, और उसका जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, इसलिए क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो आपका पानी जो है उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर के भीतर, ठीक है, रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है ये आपको बताना है। तो जो नहीं जमता है तो किसके कारण उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये आपका होता है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन के कारण यहाँ पे नहीं जमता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, तो हिपैरिन के कारण ये आपका जो रक्त है वो नहीं जमता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। ठीक है, कौन सा कीट नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए कीट में क्या होता है, कीट तो सबसे पहले तो ये अकशेरुकी होते हैं। ठीक है, कशेरुकीय, ठीक है, कीट जो है अकशेरुकी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन आपको जो है कीट नहीं है, तो कीट में क्या होता है, जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है, पंख पाए जाते हैं। ठीक है, पंख, लेकिन इसमें से अगर आप देखें मकड़ी में, तो इसमें पंख नहीं होता है मकड़ी में, तो ये एक तरह से ये क्या होंगे, ये कीट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, मकड़ी कीट नहीं होगा, इसमें जो है पंख नहीं होते हैं, बाकी इसमें भी आपके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, बहुत टॉपिक से क्वेश्चन आपको उठाया तो है, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको है, एक कह रहा है कि डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की। ठीक है, तो डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना जो खोज किसने की, तो ये आपके किए थे जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, ये एक मुड़ी हुई सीढ़ीदार ये संरचना होती है। ठीक है, सीढ़ीदार संरचना होती है। ठीक है, संरचना होती है, तो इसका जो खोज किए थे ये आपका 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिटेंगा का कार्य नहीं है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लिटेंगा का कार्य इसमें से अगर आप देखें तो कौन सा नहीं है, रक्तदाब का नियंत्रण करना, ये तो है। देखिए हाँ, ये है आपका हृदय से धड़कन के नियंत्रण करना, ये भी होता है आपका उपाचय का नियंत्रण करना, लेकिन पेशियों को सुंगन नियंत्रण करना ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लिटेंगा होता है इसका जो कार्य होगा ये नहीं होता पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर के नियंत्रण निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका किसमें होती है, अंडवाहिनी में ये निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है, अंडवाहिनी में। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था बायो का, यहाँ से मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया अयस्क के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कैलामाइन निम्नलिखित में किसका अयस्क है। ठीक है, कैलामाइन निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो ये जिंक का होता है, जिंक। ठीक है, जिंक क्या होता है, जस्ता का, यहाँ पे कैलामाइन। ठीक है, अगर आप देखें इसका मैग्नीशियम का क्या होता है, ब्रोमाइट होता है। ठीक है, ब्रोमाइट। ठीक है, ब्रोमाइट होता है इसका। इसका क्या होता है, कॉपर का ये होता है क्यूपराइट। ठीक है, क्यूपराइट होता है। ठीक है, क्यूपराइट होता है अयस्क आपका तांबा का। इसी तरह से टीन का है, तो ये क्या होता है आपका कैसिटेराइट। ठीक है, कैसिटेराइट होता है। ठीक है, कैसिटेराइट। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, टीन का कैसिटेराइट होता है, इसका ब्रोमाइट होता है, इसका क्यूपराइट होता है, इसका क्या होता है कैलेमाइन जस्ता का।
ठीक है। तो एस से भी आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु में कक्षों को भरने में क्रम नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु में कक्षों को भरने के लिए किसके किया जाता है, अपबाहु प्रिंसिपल का, ठीक है। अपबाहु प्रिंसिपल, ठीक है, आपको पता है क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 इस तरह से होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम इसके लिए अलग से अपबाहु प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपका क्लास जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके क्वेश्चन है अगर इंपॉर्टेंट लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी इसके बाद से डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन देना है उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।